देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम मोल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, इन दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, हम सॉल्यूशन का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ये समझाता हूँ मैं तुम्हें पहले। अब मान लो मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, और मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ किसका, सॉल्वेंट का। तो अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, मैंने सॉल्वेंट को क्या मान रखा, ए, और सोल्यूट को क्या मान रखा, बी, और मैं मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता हूँ किससे, एक्स से। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को मैं कहूँगा एक्स ए, और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मैं कहूँगा एक्स बी, और सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसे मैं कहूँगा एक्स। क्योंकि मुझे क्या, हमें पता है कि जो सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के आपस में ऐड होने से ही बनता है, दोनों का वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसीलिए अगर मुझे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के दोनों ऐड के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि मोल फ्रैक्शन हम कह किसे रहे, बस मैंने तुम्हें इतना समझाया कि मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और सॉल्वेंट को मैं ए बोलता हूँ तो इसलिए उसके मोल फ्रैक्शन को एक्स से बोल लूँगा, सोल्यूट को मैं बी बोलता हूँ इसलिए उसके मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स बी बोल लूँगा, और सोल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के ऐड के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे मुझे किसी एक कंपोनेंट का क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, मुझे निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि मुझे एक्स से निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी के, किसकी बात कर रहा मैं, सॉल्वेंट के, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखूँगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसके मोल्स को मैं डिवाइड करूँगा टोटल मोल से। अब टोटल मोल कैसे निकलेंगे, टोटल मोल मतलब किसके मोल, सॉल्यूशन के मोल, एक्स टी भी बोल सकते हैं या खाली एक्स बोल दो। ठीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया जाता है, ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, या फिर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, सोल्यूट का, यानी कि एक्स बी। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर क्या रखूँगा मैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो किसी भी सोल्यूट के अंदर किसी भी कंपोनेंट का जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया जाता है। जब मैंने निकाला किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखा और उन्हें डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है किसके मोल, सोल्यूशन के मोल, क्योंकि टोटल तो यही है ना इन दोनों का टोटल यही है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है सोल्यूशन के मोल्स से डिवाइड करना। जब मैंने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कि सोल्यूशन के मोल्स से मैंने उसे डिवाइड किया। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ उसे। ठीक है, इस तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ इसे, जैसे कि
दोबारा से मैं बात कर रहा कि मैं मोल फ्रैक्शन, x का मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन, a मतलब किसका सॉल्वेंट का, मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसके नंबर ऑफ मोल्स या कह दो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स मैं कहाँ रखूँगा ऊपर रखूँगा और इसे डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स या कह सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इन दोनों के मोल्स को ऐड करके तो निकलेंगे, और इन दोनों को ऐड करके जो निकलते हैं मोल्स वो किसके निकलते हैं सॉल्यूशन के। तो हम ये लिख सकते हैं, या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x से इक्वल्स टू मैं नंबर ऑफ ये जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं मैं इन्हें मान लेता हूँ Na। n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, a का मतलब सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो मोल्स ऑफ सोल्यूशन को मैं कह सकता हूँ Nt। ठीक है, मैं मोल्स ऑफ सोल्यूशन को क्या कह सकता हूँ Nt, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, T मतलब टोटल मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी कह सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ, इधर मैं समझा देता हूँ, मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉल्वेंट के मोल्स को हम मान लेते हैं Na और सल्यूट के मोल्स को हम मान लेते हैं Nb और सल्यूशन के मोल्स को हम मान लेते हैं Nt टोटल। ठीक है, क्योंकि जो सोल्यूशन है वो सॉल्वेंट का और सल्यूट का टोटल ही तो होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसी के मोल्स को ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे किसके मोल्स से डिवाइड कर रहे थे अभी हम सॉल्यूशन के, और सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकले हुए, सॉल्यूशन के जो मोल्स हैं Nt हैं वो किसके मोल्स ऐड करने से निकले हुए, सॉल्वेंट के मोल्स और सल्यूट के मोल्स। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ Na प्लस Nb भी लिख सकता हूँ। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, हम सॉल्वेंट के मोल्स को और सल्यूट के मोल्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है किसके मोल्स, सॉल्यूशन के मोल्स। अब ऐसे ही मैं अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ किसका, मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ भाई सल्यूट का, तो XB। ठीक है, और एक डिफरेंस और समझ लो, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, X का मतलब है फ्रैक्शन। ठीक है, तो XB मतलब फ्रैक्शन में निकालता हूँ किसका, B मतलब सल्यूट का, तो फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो इसी के मोल्स को ऊपर रखेंगे, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं हम Nb, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या करते हैं डिवाइड। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि Na प्लस Nb, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं मेन बातें बता दे रहा कि मोल फ्रैक्शन जब भी किसी कंपोनेंट का निकालना होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से यानी कि सॉल्यूशन के मोल्स से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। और सॉल्यूशन के मोल्स कहीं और से नहीं निकाले जाते, जो सॉल्वेंट के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उन दोनों को ही ऐड करके सॉल्यूशन के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी तो अब देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, किसमें हमें लिखना क्या था। मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंपोनेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट लेंगे हम, कंपोनेंट सॉल्यूशन के दो होते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो कोई एक हमने कंपोनेंट ले लिया जिसका भी हम क्या निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, चाहे तो वो सॉल्वेंट होगा चाहे वो क्या होगा सॉल्यूट होगा, जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं एक स्पेसिफिक कंपोनेंट हमने ले लिया। तो मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंपोनेंट इज द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द
टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सोल्यूशन। तो इसमें क्या कहा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स होता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट का इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं भाई, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट के जो क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उन्हें हम डिवाइड करते हैं किससे, मोल्स से। किसके मोल्स से, सॉल्यूशन के मोल्स से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंसीडर ए सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है कंसिस्टिंग, उसके अंदर शामिल है, कंसिस्टिंग मतलब उसके अंदर मौजूद है, ऑफ टू सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ए एंड बी। एक तो ए है और एक बी है। तो यहाँ पे ए को मान लो कि वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, बी को मान लो वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो वाला मेथड यूज़ नहीं किया कि ए को मैं सॉल्वेंट ही मान लूँगा और बी को मैं सोल्यूट ही मानूंगा। हमने ये कह दिया कि कोई एक सोल्यूशन है और वो दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, ए से और बी से। इनमें से कोई एक सोल्यूट है, इनमें से एक कोई सॉल्वेंट है। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस इज, तो इन दोनों सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इन दोनों सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। इनमें से कोई एक सोल्यूट है, मैं ए को सोल्यूट मान ले रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू, मैंने कहा था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मोल्स किसके, सॉल्यूशन के मोल्स। तो मैंने मोल फ्रैक्शन किसका निकाला, सोल्यूट का, तो उसके मोल्स मैंने ऊपर रखे और सॉल्यूशन के मोल्स से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मैंने सोल्यूट को इस बार क्या मान रखा, यहाँ पे ए मान रखा। एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स है, उसी के मोल मैंने ऊपर रखे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्यूशन के मोल। और सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकलते हैं, जो भी जिन कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है उन दोनों के मोल्स को आपस में ऐड कर दो। तो ए और बी से बना है, दोनों के मोल्स को मैंने आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी। अगर मैं एक्स बी, मैं बी कंपोनेंट का क्या निकालता हूँ, मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो उसी के मोल्स में ऊपर रखूंगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मैं उसे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट कुछ याद रखने हैं इसमें। तो पहला एक पॉइंट इसमें यह है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, दो ही तो कंपोनेंट होते हैं भाई, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, उसके कंपोनेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, तो मान लो ये ए है, एक कंपोनेंट ए है, इसका मोल फ्रैक्शन, एक कंपोनेंट बी है, इसका मोल फ्रैक्शन, इनका सम हमेशा कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है, मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन उसके जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि उसके जो सॉल्वेंट और जो उसका क्या होता है, सोल्यूट होता है, उन दोनों के मोल फ्रैक्शन के दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने से ही सॉल्यूशन का क्या निकलता है, मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो हमेशा ये जो दो कंपोनेंट होते हैं इनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कुछ बातें इसमें याद रखनी। एक बात ये याद रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। और अगर हम एक और पॉइंट याद रखना है, मैं इसमें क्या कहता हूँ, द मल्टीप्लिकेशन, मैं इसमें क्या कहता हूँ, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन बाय 100 गिव्स द मोल परसेंटेज। अगर हम मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, मोल, तो हमें क्या मिलता है, हमें मोल परसेंटेज मिलता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मोल परसेंटेज मिलता है। ठीक है, यही सब कुछ बातें हमें याद रखनी है मोल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है।